ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। भगवान श्री राम जिन्होंने त्रेता युग के अंदर अवतार लिया था, वे अवतारी भगवान श्री राम, उनके 3 भाई हुए, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार हुए। भरत जी सुदर्शन चक्र के अवतार हुए, लक्ष्मण जी शेषावतार हुए और शत्रुघ्न जी शंख के अवतार हुए। ये तीनों भाई भगवान विष्णु से पहले से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि चक्र जो है भगवान श्री राम के उंगली पे रहता है, शंख भी उनके हाथ में रहता है और शेष जो हैं, शेष जी जो हैं ना, उनकी सैया हैं। इसके अतिरिक्त भगवान का जो स्वभाव था उस समय त्रेता युग में, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया, तो जो उनका स्वभाव था उसके 2 तक भरत जी थे। वो कैसे कि भरत जी जो है ना, बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। दूसरों के ऊपर जो है ना अपनी नम्रता दिखाते थे, उनके प्रति जो है सहनशील होते थे, दयालुता दिखाते थे और भक्ति में इतने लीन रहते थे, इतने बड़े भक्त थे कि उन सम कोई भक्त नहीं। इतने नम्र थे वो। तो जैसा उन्होंने मतलब प्रदर्शन किया है, वो भगवान राम का स्वभाव है। भगवान राम का स्वभाव भी यही रहा है, क्योंकि वे भी जो है ना दयालु रहे हैं, सब पे कृपा करने वाले रहे हैं और सहिष्णु रहे हैं और कभी भी अनावश्यक रूप से कभी भी क्रोध नहीं किया। ये भरत जी जो हैं, उनके स्वभाव को वो जो है वो प्रकट करते हैं। और लक्ष्मण जी उनके प्रभाव को प्रकट करते हैं। वो किस प्रकार से कि जो उनका प्रभाव था, जो उनकी शक्ति थी, राक्षसों को जिस प्रकार उन्होंने मारा है, जिस प्रकार उनके अंदर सामर्थ्य था, और रावण जैसे महापापी को मारा है। और लक्ष्मण ने जब ये देखिए कि रावण का जो पुत्र था, उसको जो है ना जब उन्होंने मार दिया, उसका अंत कर दिया, तो मेघनाथ जिसको बोलते थे, तो अब लगाइए जब उनकी इतनी शक्ति थी तो राम की शक्ति कितनी होगी। तो लक्ष्मण जी जो है हमेशा जो है ना अपनी शक्ति के बल पे जब भी अपनी शक्ति दिखाते थे, तो ये ऐसा प्रदर्शन होता था कि राम जी की शक्ति कितनी अथाह होगी। अब समुद्र ने जैसे रास्ता नहीं दिया, समुद्र से विनम्रता पूर्वक जो है ना उन्होंने, भगवान राम ने उनसे रास्ता मांगा लंका की ओर जाने के लिए। तो जो विनम्रता दिखाई है वो स्वभाव है भरत जी वाला। लेकिन जब उन्होंने अपनी धनुष के ऊपर जब बाण को चढ़ाया और जब अपना रोष दिखाया कि मैं जो है तुम्हें सुखा दूंगा, तो इस प्रकार से जो समुद्र था वो थर-थर कांपने लगा और सामने आकर के जो है ना अपनी क्षमा याचना की और उन्होंने उसकी विधि युक्ति बताई कि किस प्रकार से ये समुद्र को लांघा जा सकता है। यानी ये जो प्रभाव दिखाया था भगवान श्री राम ने, ये प्रभाव के 2 तक जो हैं
वो भरत जी, लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो पहले ही कह दिया था कि हे प्रभु, आप इनको जो है ना शक्ति से जो है ना काबू में कीजिए। तो लक्ष्मण जी जो है ना वो प्रभाव के द्योतक हैं। इसी प्रकार जो शत्रुघ्न जी हैं, जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो वनवास के टाइम माता सीता और लक्ष्मण जी वो तो उनके साथ चले गए थे, और जब भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न के साथ जब अयोध्या के अंदर अपने ननिहाल से वापस आए थे, और जब उन्होंने इस प्रकार से जब देखा कि पिताजी जो है ना शरीर छोड़ चुके हैं, और उन इसी प्रकार से जो है ना भगवान राम को उनकी माता के द्वारा वनवास का जो है आज्ञा हुई है, तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा तो वो भरत जी अपनी पूरी प्रजा सहित सैनिकों सहित वहाँ भगवान राम को लाने के लिए वन के अंदर ही चले गए। जब वहाँ वो गए तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम ने मतलब जो है ना उनकी जो है इस विनती को जो है ना इस ढंग से मतलब जो है उसका युक्ति बताई कि जो है मतलब राज्य भी जो है ना उनके नाम से हो जाएगा, और जो है वनवास भी पूरा हो जाएगा। वहाँ जनक भी थे। तो उस टाइम जो भरत जी उनकी जो खड़ाऊँ थी अपने शीश पर रख कर लेकर के जो आए थे, तो उनके उन खड़ाऊँों को शासन के जो सिंहासन था उसके ऊपर विराजमान करके, और तब भरत जी ने राज्य का संचालन किया था। लेकिन वो भरत जी जो है ना वो नंदीग्राम के अंदर जो है ना अपने आप को रख करके, क्योंकि वहीं वो रहते थे, वहीं मतलब जो है भक्ति करते थे, वो जो है ना उन्होंने मतलब जो है राजकाज का जो कार्य था वो शत्रुघ्न को सौंप दिया था। तो शत्रुघ्न ने जो है ना अपनी जो है पूरी निष्ठा के साथ और पूरी जो है शक्ति के साथ और पूरी चतुराई के साथ इस ढंग से राज्य को चलाया कि जो है ना उस राज्य के अंदर जो है ना पूरी जो है भगवान राम की छवि जो है वो प्रस्तुत हो गई। शत्रुघ्न ने ही जो है ये प्रभाव दिखाया था, ये अपना जो है ना निभाव दिखाया था। उन्होंने एक राजा की जो है ना छवि जो होती है ना उसको निभाया है, और पूरा राज्य जो है ना 14 साल तक जो है ना शत्रुघ्न के देख रेख में ही चला है। आज्ञा थी भरत की, लेकिन चलाया शत्रुघ्न ने। तो उनका जो निभाव है, जो शासन का निभाव है, वो निभाव का जो मतलब कार्य था वो शत्रुघ्न ने किया। तो इस प्रकार से भरत जी जो हैं वो तो स्वभाव को प्रकट करते हैं, और लक्ष्मण जी जो है ना वो प्रभाव को प्रकट करते हैं, और शत्रुघ्न जी निभाव को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री राम ने का जो स्वभाव हुआ है, जो प्रभाव हुआ है वो, और जो निभाव हुआ है उनको वो साथ लेकर के जनता को दिखाने के लिए और सबको बताने के लिए अपने साथ में वो जो है ना चक्र को, शंख को और शेषनाग को साथ में लेकर के आए हैं, ताकि वो उनकी शक्ति को, उनके स्वभाव को और उनकी जो कार्य कुशलता और शासन की जो मतलब जो निपुणता है उसको वो जनता के अंदर बता सकें। और यही हुआ जो उन्होंने किया था निभाव शत्रुघ्न ने, वो पता भी लग गया जब भगवान श्री राम ने राज्य किया उसी प्रकार उन्होंने राज्य चलाया है शत्रुघ्न ने। तो ये प्रदर्शित करता है, इससे ये पता लगता है कि भगवान राम का जो शासन करने का जो द्योतक थे वो शत्रुघ्न जी थे। स्वभाव, प्रभाव और निभाव, ये तीनों के तीनों जो है ना द्योतक भगवान राम के तीनों भाई भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हुए हैं। तो इस प्रकार से हमें उन भगवान राम को साथ साथ उनको भी जो है ना अपने स्मरण में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान राम के ही मतलब जो एक अंग हैं। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।